आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय कक्षा 9 गणित विषय के लिए घात और घातांक क्या होते हैं और इनसे जो भी महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न होंगे इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही घात और घातांक के कुछ प्रमुख नियम भी देखेंगे जिससे कि जो सवाल बन सकते हैं उनको हम आसानी से हल कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और किसी भी तरीके के डाउट के लिए कमेंट जरूर किया करें। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहले घात क्या होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर, है ना। इसको समझते हैं। किसी संख्या को स्वयं से कितनी बार गुणा किया गया है उसे घात कहते हैं। यानी किसी संख्या को स्वयं से कितनी बार गुणा किया गया है वो उसकी घात हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर देखें 4 की पावर यानी 2 की पावर कितना लिखा हुआ है? 4। 2 की पावर 4 लिखा हुआ है तो जो 4 है ये हमारा घातांक हो गया। ठीक है, घात हो गया या घातांक हो गया। और जो 2 है ये क्या हो जाता है? तो ये बेस हो जाता है, आधार हो जाता है ना। जैसे हम यहाँ पे कोई संख्या लिखें 2 की पावर, मान के चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 गुणे 2। अगर यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3 तो यहाँ पर कितनी बार 2 है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हो गया। यानी जो ये पावर है इसका मतलब ये होता है कि जो ये वाली संख्या कितनी बार है। अगर ये 3 है तो अगर इसकी पावर 3 है तो ये 3 बार है, अगर इसकी पावर 2 है तो ये 2 बार है। क्लियर हो गया होगा। अगर 2 की पावर 2 है तो यानी 2 जो है 2 बार है, अगर 2 की पावर 3 है तो जो 2 है 3 बार है ना। स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। घात और घातांक के कुछ नियम हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए। अगर समान आधार हो तो घातांक जोड़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है a की पावर m प्लस a की पावर n बराबर a m प्लस n हो जाता है। यानी जो a की पावर है m प्लस n, यानी जो अगर ये और ये बराबर है तो यहाँ पर m और n जुड़ जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिख लें 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, है ना। तो ये ऐसे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। समान आधार के भाग में घातांक घटाते हैं। जैसे लिखा हुआ है a की पावर m भागे a की पावर n, तो ये a से जो है a की पावर m माइनस n हो जाता है। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर यही चीज ले लेते हैं ऊपर वाली, 2 की पावर 3 भागे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 की पावर 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1। क्लियर है। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 2, और ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है ना। इसको हम एक तरीके से और भी हल कर सकते हैं। इसको अगर हम इसको लिखें 2 की पावर 3 और भागे 2 की पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2, ये, और भाग में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 पावर से 2 पावर कट गई, कितना बचा? 2। तो इस तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं, है ना। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शून्य घात। शून्य घात का मतलब क्या है कि अगर किसी भी संख्या की घात शून्य है तो वो 1 हो जाता है, ना कि 0। ये याद रखना। जैसे हम यहाँ पे लिख लें 2 की पावर, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। जैसे हम इसको लिख लेते हैं 2 की, यहाँ पे कितना है? हाँ, 2 की पावर 0, तो इसका मतलब 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। 2 की यानी यहाँ पे a की पावर 0 का मतलब 1 होगा, ना कि 0। क्लियर है। ऋणात्मक घातांक, अगर ऐसी कोई घात आती है जहां पर माइनस में है तो वो बटे में चला जाता है और उसको हम वैसे ही हल करके बटे में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और घातांक को समझते हैं कि घात तो हमने पढ़ ली, घातांक देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक्सपोनेंट। संख्या के ऊपर लिखा हुआ अंक जो बताता है कि वह संख्या कितनी बार गुणा होगी उसे घातांक कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर अभी जो हमने बताया वही चीज यहाँ फिर से रिपीट हुए। हम इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे 2 की पावर 2 को हटा देते हैं, 3 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3 की पावर 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर हो गया। यानी जो पावर है, घातांक है, वह इस संख्या को बताएगा कि कितनी बार गुणा होगी, है ना। संख्या के ऊपर लिखा हुआ अंक, यानी ये अंक जो बताता है कि वह संख्या कितनी बार गुणा होगी। तो यहाँ पर कितना है? 3 है, 3 की पावर क्या है? 4, तो यह जो 3 है ये 4 बार गुणा होगा।
उसे घातांक कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको हल करना कैसे है ये हम यहाँ पर सीखते हैं। लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2। 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। अच्छा, ये जो पहले नियम के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर, इसको एक चीज और भी आप कर सकते हैं, इसको आप गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट भी जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले के नियम के अनुसार 2 गुणे 3 और इंटू में क्या है 2 की पावर 2। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, है ना। अब 2 की पावर को 5 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना होता है 32। किस विकल्प में है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसको हम एक बार फिर से समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पूरा सवाल फिर से समझते हैं, ये वाला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। देखिए 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 हमने लिख लिया। अब 2 की पावर 2 है तो गुणे क्या करेंगे 2 गुणे 2, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। 2 की पावर 3 थी तो हमने 3 बार लिखा, अब गुणे 2 की पावर 2 है तो हमने इसको 2 बार लिखा। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, टोटल कितना आ गया 32 आ गया। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जोड़ने घटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 की घात 0 का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा या फिर 10 होगा। अभी हमने आपको बताया है शून्य घात होने की दशा में क्या होता है 1 होता है, तो 5 की घात शून्य होने की दशा में ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, ना ही 5 आएगा, ना ही 10 आएगा। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 की घात -2 का मान क्या है, 2 की घात -2 का मान क्या है। ऑप्शन है हमारे 9, 1/9, -9 या फिर 1/3। इसको हल करते हैं। हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे कि हमने इसमें बताया था। देखिए ऑप्शन जो यानी जो हमारा नियम चौथा है इसके अनुसार अगर किसी संख्या की जो घात है वो माइनस में है तो वो बटे में चली जाती है। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 की पावर 2। तो इसको लिखेंगे जब 1/3, 3 गुणे 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 तरह के 9। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। हमने क्या किया, देखिए 3 की पावर -2 था, 3 की पावर -2 का मान क्या है ना। तो 3 की पावर -2 है, जब बटे में चला जाएगा जो कि हमने पहले नियम में बताया है, नियमों को जरूर ध्यान देना। 1 यानी a की घात -2 था तो बटे में हो गया। अब बटे में जब हम हल करेंगे तो पावर को हम 2 बार लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, 1/3 गुणे 3 यानी 1/3 तरह के 9। ठीक, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1/9, सॉरी 1/9 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/3 गुणे 3 था तो 3 गुणे 3 का 3 तरह के 9, यहाँ पर 1/9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। 4 की पावर क्या है, यहाँ पे 4 की पावर 2 की पावर क्या है 3 है। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 है, इसको पावर 3 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है, इसको हम जोड़ भी सकते हैं ना, इसको जोड़ सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा 4 की पावर 6, है ना, क्योंकि डायरेक्ट है तो जुड़ जाएगी 4 2 2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 6, 2 2 4 और 2 6, तो किस विकल्प में है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। जैसे अगर यहाँ पे 2 होता, यानी अगर यहाँ पे 2 होता तो हम क्या लिखते 4 स्क्वायर गुणे 4 स्क्वायर, तब इसका मान क्या आता 4 की पावर 4, है ना। अगर यहाँ पे क्या होता 4 होता तो और एक बार ऐड हो जाता, फिर 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करके आता, तो यहाँ पे 6 की जगह 8 हो जाता, है ना। तो क्लियर हो गया। ये कुछ सवाल थे जो घात और घातांक से संबंधित थे, बहुत अच्छे सवाल हैं। अगर आप कक्षा 8 में भी हैं तो इन सवालों को बहुत ध्यान से हल करिएगा, क्योंकि इनकी आवश्यकता भी आगे आपको पड़ेगी। घात और घातांक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको छोड़ना मत, अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। और आपके मन में कोई भी कमेंट है घात और घातांक चैप्टर से संबंधित, बाकी अभी 5 प्रश्न हुए हैं और कुछ चीज़ें हमने कुछ नियमों को पढ़ा है,
बाकी इससे संबंधित मैं अभी 2 वीडियो और बनाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कई सारे प्रश्नों को कवर किया जाएगा। करीब 15 से 20 प्रश्न और कवर कर लेंगे, ताकि जब परीक्षा में प्रश्न बने तो बाहर न जाए, यानी छूटे नहीं कोई भी प्रश्न। जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सबको कवर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। कोई भी कमेंट आपके मन में तो जरूर बताइएगा, यानी कोई भी प्रश्न आपके मन में तो जरूर कमेंट करिएगा। और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।